इंग्रेडिएंट्स है। हम बोले मुर्गा भूनने वाला का इंग्रेडिएंट्स बता, तो कभी प्याज, तेल, मिर्चा, वो इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन यहाँ अधेर टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सभी के साथ भरपूर आएगा। मतलब वो ऐसा वर्ड जो बिना टू का तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। और जब ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो फिर उसके साथ तो एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी लिखे आपेंस नहीं लिखते, आपेन लिखते हैं, आपेन। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो CHSL 2019 का, ठीक। तो अभी देखेंगे इसमें कि क्लोज टेस्ट जो है ऑप्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर 2 मंथ्स, कितना महीना, 2 मंथ का बात किया है। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने में, 2 महीने के लिए आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं टू डिसाइड, निर्णय लेने का। यहाँ लिखा है फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ मंथ्स क्या है, प्लूरल। क्यों प्लूरल हुआ, क्योंकि एस लगा हुआ ना, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। अब यहाँ एक से ज्यादा मंथ है इसलिए तो एस है, 2 मंथ्स। तो फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए, आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई के साथ क्या लगा, हैव लगा हुआ। उसके बाद आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग, इसका मतलब क्या है कि ये किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, कि हम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए है यहाँ ING। आप याद रखें कि ये जो H है वो H के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, ठीक। लेकिन H के साथ क्या वर्ब का तीसरा फॉर्म है, बिन भी तीसरा फॉर्म ही होता है बी का, ठीक है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाने के कारण हम ट्राइंग लगाते हैं, लेकिन बी है वो हो जाता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो एच के साथ वर्ब 3 आता है, और एच में होता कौन कौन है, तो हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है, ठीक। तो आप याद रखें कि अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। सवाल ये तीसरा फॉर्म नहीं है, तो याद रखें कि ये बिन तीसरा फॉर्म का काम करता है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रहे हैं, इसलिए ING कि हम 2 महीनों से क्या कर रहे हैं, डिसाइड, निर्णय लेने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप याद रखें कि हैड जो है ना, हैड, हैव हैज हैड अगर आ गया तब तो वर्ब 3 होगा, लेकिन हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, अगर ये सब रहे तो समझ जाना आगे वर्ब का पहला फॉर्म होगा। हम क्या क्या बोले, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, ये सभी के बाद आगे क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि ये तभी लगेगा जब सब्जेक्ट यहाँ जो है ना उसी के बारे में आगे बात किया गया हो, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है अगर वो सब्जेक्ट बदल गया तो फिर टेंस भी बदल जाता है। वो खैर बहुत रेयर केस में होता है। तो आप यही याद रखें कि हैड सूनर, हैड बेटर और हैड रादर के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, ठीक। लेकिन अगर हैव हैज हैड लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। यहाँ तीसरा है क्या, हाँ बिन तीसरा ही है, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात कर रहे हैं तो वहां फिर ING कि हम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अब यहाँ लिखो आई हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं टू डिसाइड। टू, टू क्या लेता है, टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, टू इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो ये वर्ब का कैसा फॉर्म लेगा, 3 लेगा। ये बोलेगा कि आप एक्टिव वॉइस में है और ये बोलेगा आप किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो क्या टू के बाद खाली वर्ब आता है, टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं आता, हम तो बहुत बार देखे। हाँ आप देखे होंगे, अगर वो किसी एडजेक्टिव के साथ आया होगा टू, या तो किसी वर्ब के साथ, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं जब टू किसी के साथ हमेशा सटल रहता है, मतलब बिना टू का वो वर्ड प्रयोग होगा ही नहीं, तो वो वाला अगर वर्ड आ गया तब उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। जैसे प्रोन टू, प्रोन टू, अधेर टू, ये सब जो है ना, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अधेर टू लिख दिए। तो ये सभी के बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। कौन कौन बोले, प्रोन टू, अधेर टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सभी के बाद वर्ब 4 आएगा। मतलब वो ऐसा वर्ड जो बिना टू का आ ही नहीं सकता, उसके बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। आगे तो अब टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और जब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो लिखा हुआ टू डिसाइड, ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। हु,
मतलब हम 2 महीने से लगे हुए हैं ये कोशिश करने के लिए, क्या करने के लिए कि फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए। क्या निर्णय लेने के लिए हम कर रहे हैं? हु, कि कौन। अब ये हु किसके लिए आता है? एंटेसिडेंट के लिए। तो एंटेसिडेंट तो कुछ है नहीं, टू डिसाइड ये वर्ब आ गया तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं कि हम 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं निर्णय लेने के लिए कि हु द बेस्ट आइसक्रीम। हु द बेस्ट आइसक्रीम मतलब कौन बनाता है बेस्ट आइसक्रीम। ये 2 महीना लग गया हमको निर्णय लेने के लिए। तो हु मेक्स, कौन बनाता है। हु मेक्स, कौन बनाता है। अब सवाल इज मेकिंग, अगर हम इज मेकिंग कर देते हैं तो फिर निर्णय क्यों ले रहे हैं? बोल रहा है कि हम 2 महीना ले लिए हैं निर्णय के लिए कि कौन बना रहा है। नहीं, कौन बना रहा है नहीं होगा, क्योंकि हु इज मेकिंग द बेस्ट आइसक्रीम, कौन बना रहा है। अगर कौन बना रहा है तो लेंगे, तो अगर बोल रहे हैं बना रहा है तो देख तो रहे, तो फिर हु क्यों कर रहे हैं? जब हम देख रहे हैं कि बना रहा है तो कौन बना रहा है तो पता है, तो फिर इज मेकिंग कैसे करें? इज मेकिंग तो नहीं करेंगे। तो हु इज मेकिंग, कौन बना रहा है। और सबसे पहले अगर हु इज मेकिंग करें कि कौन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं कौन बना रहा है बेस्ट आइसक्रीम, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन फुल स्टॉप है तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब अब आगे इसका बारी, और इसका वाज मेकिंग, कौन बना रहा था, ये भी गलत हो जाएगा ना। कौन बना रहा था, फिर तो हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि कौन बनाता है। तो सबसे पहले कि फॉर 2 मंथ्स आई हैव बीन ट्राइंग, मुझे 2 महीने लगे ये कोशिश करने, मतलब ये कोशिश करते रहे कि कौन बनाता है बेस्ट आइसक्रीम, द बेस्ट आइसक्रीम। हु, अब हु क्या लेगा आगे? सिंगुलर। सिंगुलर क्या? क्योंकि किसी एक आदमी को चुन रहे हैं कि कौन बनाता है। और वर्ब में क्या होता है? वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। वर्ब में क्या होता है? एस फॉर सिंगुलर। तो हु के बाद हमको सिंगुलर चाहिए, तो हु में होता है एस फॉर सिंगुलर, तो हु मेक्स, एस फॉर सिंगुलर। तो ये मेक तो गलती हो गया। अगर यहाँ मेक है प्लूरल, तो फिर यहाँ तो हमको बता देता कि दूग है कि एक है। तो दूग होता तब तो यहाँ मेक होता, क्योंकि वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। तो जब वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ है ना कि कौन बनाता है, ये ढूंढने में हमको टाइम लग गया। और कौन बना रहा है, चलिए अगर क्वेश्चन मार्क से नहीं समझ में आया, उड़ गया दिमाग से, तो यहाँ ये समझ सकते हैं कि हु इज मेकिंग, कौन बना रहा है। नहीं, हम बोलते हैं कि कौन बनाता है, ऐसा ढूंढते हैं, तो ये भी खत्म हो जाता है, आईएनजी नहीं देते और ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम, कौन बेस्ट आइसक्रीम बनाता है। ये हमको 2 महीना लग गया, कोशिश कर रहे थे डिसाइड, खाली निर्णय लेने में। आगे द क्या है? द आया है। द याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। द बेस्ट आइसक्रीम, द बेस्ट आइसक्रीम। अब ये एक तरह से द तो यहाँ ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इसलिए यहाँ द लगा है। अब याद रखें कि अगर डिटर्मिनर होता ना, यहाँ द डिटर्मिनर का भी काम कर रहा है, ए एन और द। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो क्या होता है हमारा? नाउन होता है। अगर 2 वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? पहला होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है नाउन। अगर 3 वर्ड होता है तो पहला होता है एडवर्ब, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है नाउन। तो यहां बोला है द बेस्ट आइसक्रीम, ता लग गया तो आइसक्रीम हमारा नाउन है, क्या एडजेक्टिव होगा? कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट आइसक्रीम कैसा? तो बेस्ट, क्योंकि नाउन को तो क्वालिफाई कर रहा है ये। आगे आई, अब आई अपने साथ क्या लेता है? हैव। आई क्या लेता है? हैव लेता है। आई हैव, मेरे पास है। अब यहां क्या है? आई हैव इट डाउन, इट डाउन टू माई 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स, कि मेरे पास जो है ना वो है 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स, यानी मेरा जो फेवरेट मैन्युफैक्चरर बनाने वाला है वो मेरे पास 2 ही है और 2 ही में से एक छांटना है। जब हम क्लोज पैसेज बना रहे थे तो ये सेकंड वाला गलती हो गया था हमसे। ठीक, क्यों बताते हैं? सबसे पहला आपको ये याद रखना होगा कि नैरो डाउन का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है नैरो डाउन, ये साथ में होता है नैरो डाउन और ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि 2 सीमित चीजों में छांटना, 2 सीमित चीजों में छांटना। जैसे सेलेक्टेड, चूजन और कैंसल्ड। ये कैंसिल का मतलब होता है छुपाना या फिर कैंसिल कर देना है। अभी ये तो ऑप्शन तो खत्म हो गया ऐसे ही देखते के साथ कैंसिल्ड। ठीक, लेकिन मेरे पास बता चूजन और सेलेक्टेड, तो हम चाहे वो चूज करने का बात हो चाहे सेलेक्ट करने का बात हो, जब बहुत सारा दिया हो तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज है, कौन सा सेलेक्ट करना है तुमको? सेलेक्ट क्या बोलते हैं कि बहुत सारा वस्तु रखा हुआ है, पेन, तो बताओ कौन सा पेन सेलेक्ट कर रहा है तुम, तब वहां होगा सेलेक्ट। या फिर कौन सा चूज करना चाहता है तब होगा वहां चूज। चूज करना या फिर सेलेक्ट करना, बहुतों में से कुछ एक को सेलेक्ट करना होता है या फिर चूज करना होता है। लेकिन जब हमारे पास सीमित है, मान लेते हैं कि 2 मार्कर है, मेरे पास 2 ही मार्कर है,
और 2 मार्कर में बोले कि बताओ कौन वाला पसंद है, तो मेरे पास सीमित ऑप्शन है, या तो ये लेना होगा या तो ये, तो यहाँ सेलेक्ट और चूज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे जो सटीक मीनिंग, हाँ अगर ऑप्शन नहीं होता तो चल जाते इसके पास, लेकिन यहां सटीक मीनिंग दे रहा है नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब होता है एकदम लिमिटेड ऑप्शन है और उसी में से तुमको चुन के निकालना है, ऐसा होता है इसका मतलब नैरो डाउन। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, ये याद रखना होगा। तो नैरो डाउन का मतलब होता है कुछ सीमित चीजों में से ही कुछ ढूंढ के निकालना। तो अब हम कैसे जाने कि नैरो डाउन होगा, तब बाद में पता चला। इसका जब एक्सप्लेनेशन देखे तो यहाँ लिखा है टू और यहाँ लिखा है फेवरेट मैन्युफैक्चरर, कि उसके पास 2 ही मैन्युफैक्चरर है और 2 ही में से एक उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आई हैव नैरोड डाउन, क्या हो जाएगा, नैरोड। तो आई हैव नैरोड इट डाउन मतलब चुनना है, टू माई 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर, 2 मैन्युफैक्चरर में से हमको क्या करना है, को चुनना है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, माई। माई क्या है, मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई के बाद क्या दिया हुआ है, फेवरेट मैन्युफैक्चरर, और ये क्या हमारा फेवरेट मैन्युफैक्चरर, नाउन है। तो हम इसलिए जाने क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, इसका प्रोनाउन हो जाएगा माइन। ये होता है योर, ये होगा योर्स। ये होता है हर, ये होता है हर्ष। ये होता है हिज, तो इसका हिज, क्योंकि हिज में एस पहले से लगा रहता है ना, इससे। तो आप याद रखें कि इसके बाद अगर नाउन आया है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद नाउन नहीं आया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसके बाद नाउन आया है, माई 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर, मेरे 2 फेवरेट बनाने वाले। ठीक है, ऐसा। आगे लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, तो रैंडोल्फ फार्म्स के साथ। कहां से, रैंडोल्फ फार्म्स। अब आगे देखते हैं, हम क्या बोले कि चलो शुरू करते हैं, तो ऑफ खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ऑफ तो संबंध विच्छेद करता है। हम तब तो कहते हैं कि स्विच ऑफ कर दो। जब स्विच ऑफ करने का बात आता है, इसका मतलब हम बिजली करंट जो होता है उस बॉल से अलग कर देते, स्विच दबा करके, तभी तो ऑफ हो जाता है। तो ऑफ संबंध विच्छेद को बताता है, 2 चीजों को अलग करने के लिए बताता है। तो ऑफ तो होगा नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहीं से। कहां से, रेनॉल्ड फार्म्स, उसके साथ से स्टार्ट करेंगे। तो ऑफ कैसे, ऑफ तो ही तो हटा देगा। तो ये अब जब ऑफ हटा देगा तो फ्रॉम भी तो हटाता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग छोड़ करके एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो फ्रॉम इंडिया प्रयोग करते हैं कि हम जा रहे हैं अब्रॉड, आई एम गोइंग टू अब्रॉड फ्रॉम इंडिया। आई एम गोइंग टू अब्रॉड फ्रॉम इंडिया। हम कहां जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे थे, इंडिया छोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ छोड़ कहां रहे, उसके साथ चलेंगे। कहां चलना है, तो रैंडोल्फ फार्म के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो वहां से तो छोड़ेंगे नहीं कोई चीज। ठीक, बाय नहीं, बाय मतलब किसी के द्वारा स्टार्ट कर देना। तो लेट्स स्टार्ट बाय रैंडोल्फ फार्म्स के द्वारा नहीं, तो क्या हो जाएगा, विथ। इसका था नैरोड, तो यहां होगा विथ, मतलब लेट्स स्टार्ट विथ। चलो स्टार्ट करते हैं रैंडोल्फ फार्म के साथ। हु हैव, अब ये हु आया, तो हु के बाद क्या ले, फार्म्स, ऐसा लगेगा प्लूरल, तो यहां क्या लगेगा, हैव, क्योंकि हु विच दैट ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु विच दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु विच दैट, ये अपने पहले वाले के अनुसार यहां पर वर्ब लेगा, कि अगर ये प्लूरल तो आगे प्लूरल, अगर ये सिंगुलर तो आगे सिंगुलर। ठीक है, हु विच दैट, तो हु के पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पर है प्लूरल है। अब कैसे जाने प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में होता है एज फॉर सिंगुलर, वर्ब में एज फॉर सिंगुलर, तो यहां क्या है प्लूरल है। तो हु हैव लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ है। एक होता है अलॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। एक होता है, गलती क्या देता है ना, लॉट्स ऑफ कर देता है, जो कि क्या होता है, गलत है। होता क्या है, लॉट्स ऑफ। अगर हम ए लगाते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, और जब ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो फिर उसके साथ तो एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी लिखे आपेंस नहीं लिखते, आपेन लिखते हैं, आपेंस लिखते हैं नहीं, एन ऑरेंजेस लिखते हैं, एन ऑरेंजेस लिखते हैं नहीं, क्या लिखते हैं, एन ऑरेंज लिखते हैं, एन ऑरेंज। तो ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है ना, तो इसका मतलब फिर एस कैसे होगा, तो गलत हो जाता है। तो इसलिए यहां लिखा है, आ नहीं लिखा है, इसलिए लिखा है लॉट्स ऑफ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो हु हैव लॉट्स ऑफ, उसके पास बहुत सारा है, क्या, फ्लेवर्स, बहुत सारा फ्लेवर्स है। इसका मतलब जब फ्लेवर है तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले वेरियस, वेरियस का मतलब होता है वेरियस का मतलब बहुत,
वैरायटी का मतलब भी होता है बहुत सारा। अच्छा, एक वैरायटी और वेरियस में थोड़ा, वैरायटी और वेरियस एक ही जैसा लगभग हो जाता है। वैरायटी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास पेन है, ब्लू मार्कर, इसका वैरायटी बहुत देंगे हम। जैसे इसका कैप में इला लगल है खोसने वाला, तो अगला अगर हो सके तो हम दे तो उसमें नहीं रहे, ऐसा दे सकते हैं। अगर इसका ढक्कन ऐसे उच्चार के खोलने वाला है पीछे, अगर मुझे ना खुलो बेइज्जती होगी यार, अगर ऐसे खुलने वाला है पीछे से, हो सके दूसरा दे तो ऐसे ढक्कन खोल के देने वाला हो, तो ये वैरायटी हो गया। लेकिन यहां बात किया है फ्लेवर का, और फ्लेवर हर अलग अलग होता है। कोई लीची का फ्लेवर होता है आइसक्रीम, कोई लीची का होता है तो कोई एप्पल का होता है, जो कि दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है लीची और एप्पल का नहीं है, दोनों का फ्लेवर ही अलग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट का है। बात डिफरेंट का क्या है। लेकिन अगर वैरायटी का बात करें तो वैरायटी का मतलब होता है चीजें एक ही है, बस उसमें कलर दिखा देंगे। नहीं बोलते अरे यार ये शर्ट है, इसका कोई वैरायटी दिखाइए, तो मतलब कलर दिखाइए इसका। ये शर्ट मान लेते हैं कौन कलर है, ग्रीन, चल व्हाइट कलर समझ लेते हैं, शर्ट ग्रे कलर का है, हम बोले कि शर्ट ठीक लग रहा है लेकिन कलर बदल दीजिए, तो वो वैरायटी दिखा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ बोला फ्लेवर, और अब आइसक्रीम का तो फ्लेवर जानते हैं, कौन कौन चॉकलेटी होता है, तो लीची होता है, एप्पल होता है, रसगुल्ला वाला चॉकलेट होता है, ये सब होता है कि नहीं। तो ये फ्लेवर अलग अलग है ना, और जब फ्लेवर अलग अलग है तो फिर हम वेरायटी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वेरायटी का मतलब एक ही चॉकलेट है, एप्पल का है, एप्पल मतलब सेब वाला आइसक्रीम है, और वही सेब वाला के कोई तनी ढेर खट्टा है, कोई ढेर मीठा है, इस तरह से तो वो तो वैरायटी हुआ। लेकिन कोई लीची का मांग रहा है, कोई एप्पल का मांग रहा है, कोई बनाना वाला मांग रहा है, तो इसका मतलब वो वैरायटी नहीं हुआ, वो हमारा डिफरेंट फ्लेवर्स हो गया। ठीक है, तो वैरायटी में समझ में आ गया। वेरियस का मतलब होता है विविध प्रकार का, ये नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वैरायटी तो समझ में अब वैरायटी तो गलत हो गया। अनलाइक का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाना, भिन्न होना, किसी से अलग हो जाना, है ना, खत्म। तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट। ऐसे भी तो बोलते हैं कि हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। तो यहाँ जो समझने वाला बात था वो डिफरेंट और वैरायटी में खाली अंतर छाटना था, वैरायटी फ्लेवर्स नहीं। तो क्या होगा, डिफरेंट। तो लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, लॉट्स ऑफ, अच्छा ये लॉट्स ऑफ साथ आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता दीजिए तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवर का होता है। देन, तब, अब वी क्या है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा कैसा है, प्लूरल, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है ना। तो देन वी हैव गुडीज। अब क्या है कि वी हैव गुडीज, गुडीज है हु यूज, जो यूज करता है, नेचुरल। अब नेचुरल चीजों को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बोला है कि हु यूज, जो यूज करता है, नेचुरल, क्या नेचुरल यूज का, एलिमेंट्स का यूज करेंगे नहीं, एलिमेंट्स तो कोई धातु का होता है, और यहाँ आइसक्रीम बनाने का है, खत्म। इंग्रेडिएंट्स, एक बार, पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे अणु, तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बचा इंग्रेडिएंट्स और मेरे पास बचा ये गुड्स। तो आप याद रखें, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, सामग्री। लेकिन गुड इज हु यूज नेचुरल गुड्स, हम लोग क्या इसमें प्रयोग करते हैं, नेचुरल गुड्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है, इंग्रेडिएंट्स तो मानव निर्मित भी हो जाता है, लेकिन गुड्स, गुड्स भी होता है मानव निर्मित, लेकिन आप याद रखें इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री। ये खाने पीने वाला में मतलब जैसे दाल हो गया, प्याज मिर्चा, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। हम बोले मुर्गा बनाने, मुर्गा भूनने वाला का इंग्रेडिएंट्स बता, तो कभी प्याज तेल मिर्चा वो इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन यहाँ आइसक्रीम बनाने का नेचुरल क्या होता है, गुड्स होता है। आप ध्यान रखें, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, और गुड्स मतलब वस्तु, मतलब हमारे पास वो अच्छे लोग हैं जो प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक वस्तु का, और वस्तु के लिए क्या होता है, गुड्स, इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे पास वो अच्छे लोग हैं जो प्राकृतिक सामग्री प्रयोग नहीं करते, प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं। सामग्री तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं ना, तो ठीक है वो लोग भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं आइसक्रीम बनाने में। तो नेचुरल गुड्स। टू, अब टू के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, टू मेक, बनाते हैं एक्सीलेंट आइसक्रीम, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ऐसा वाला आइसक्रीम वो लोग बना देते हैं। ठीक है, तो ये था। तो पार्टिकल्स क्यों नहीं होता समझ में आ गया, अणु छोटा छोटा होता है, एलिमेंट्स धातु का होता है, खत्म। इंग्रेडिएंट सामग्री होता है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक वस्तु का, हमारे पास कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो प्राकृतिक वस्तु का प्रयोग करके एक्सीलेंट आइसक्रीम बना देते हैं, मेरा वो कहना है। ठीक है, तो प्राकृतिक वस्तु का बात करें तो नेचुरल गुड्स होगा, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं।
ठीक है। तो ये छोटा सा था क्लोज पैसेज, ठीक है। तो आप ध्यान दें, ये खाली याद करने वाला था। नैरो इट डाउन का मतलब होता है तो लिमिट चीजों में ही प्रेफर करना किसी एक को, ठीक। अब क्या होता है कि जब हम बताते रहते हैं ग्रामर तो शायद हिंदी नहीं पता चलता क्या है, तो अब अभी हिंदी बताते हैं। फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड, मुझे 2 महीने लग गए ये निर्णय लेने में, कोशिश करते रहा, हम निर्णय लेने के लिए कोशिश करते रहे कि हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम, कौन बनाता है बहुत अच्छा आइसक्रीम। आई हैव नैरोड इट डाउन, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस है टू माई 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर, कि मेरे पास 2 ही मैन्युफैक्चरर है और हमको क्या करना है, उससे एक चुनना है। तो नैरो इट डाउन, नैरो मतलब संकीर्ण होना, संकीर्ण मतलब पतला, है ना। तो यहाँ बहुत कम है चांसेस। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं विथ रैंडोल्फ फार्म से के साथ, हु जो हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, जिसके पास बहुत सारा अलग अलग के फ्लेवर है। देन वी हैव गुडीज, जो मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, हु यूज, जो यूज करते हैं नेचुरल गुड्स, प्राकृतिक वस्तुओं को, टू मेक एक्सीलेंट आइसक्रीम, किसके लिए, एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोज टेस्ट ठीक लगा होगा। आप देखेंगे कौन ऑप्शन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए था, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।